अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पालक आलू की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो नहीं खाते हैं वो भी बड़े शौक से खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बंच मैंने ना पालक के ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके कट कर लिया है। अच्छा, कट आपको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखिए जितना मैंने किया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे कुछ आइस क्यूब्स, इससे पालक का थोड़ा-सा कलर जो होता है ना वो ख़राब नहीं होगा। और अब ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप दूध। दूध ऐड करने से क्या होगा कि ये बड़ा क्रीमी सा बनेगा ये पालक। और इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा और अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लिड लगाकर एक साइड पर। और दूसरी साइड पर हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल डालेंगे हाफ़ कप। ऑयल डालने के बाद इसमें साबित ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। ज़ीरा जब थोड़ा-सा क्रैकल हो जाए तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे होल चिली, 3 से 4 होल चिली ऐड कर देंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे साबित लहसुन। साबित लहसुन इसके अंदर जाएगा। अगर छोटे वाले लहसुन हैं तो आप उसको बिल्कुल वैसे ही साबित ही डाल देंगे, और अगर थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो उसको बीच में से कट करके ऐड कर देंगे। तो साबित लहसुन इसके अंदर जाएगा 6 से 7। फिर इसके अंदर जाएगी प्याज। 2 अदद मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च आएगी इसके अंदर। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून। और नमक ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। नमक थोड़ी एहतियात से ही आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पालक के अंदर भी नमक होता है, थोड़ा नमकीन होता है इस वजह से। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर बारीक चॉप करके। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है, तो अब इसको मैं सॉफ्ट कर रही हूँ और थोड़ा-सा भून रही हूँ। तो साथ ही साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे हम आलू। तो 2 आलू ले लिए हैं मैंने और इस तरीके से मैंने कट कर दिया है और इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को भी मसाले के साथ ना अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हमने कर ली है। जब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ना, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, ताकि आलू गल जाए। तो पानी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही ऐड करेंगे जितने में आलू गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 कप पानी में आलू गल जाएगा आराम से ही। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, आलू गल जाएँगे। लेकिन आलू को हमें 100% नहीं गलाना है, तकरीबन 90% गलाना है। बाकी जो है वो पालक के साथ भी इसको पकना है, इसीलिए इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है। तो आलू देखिए हल्की सी कसर इसके अंदर है अभी। तो अब यहाँ पर देखें पालक हमारा कितना अच्छा गल चुका है और बिल्कुल क्रीमी-क्रीमी सा लग रहा है दूध की वजह से। तो इसको मैंने स्पैचुला की मदद से ही ना हल्का-हल्का सा ना कूट लिया है और देखें आपको पेस्ट की तरह ये लग रहा होगा। इसको बिल्कुल भी मैंने मशीन वगैरह में कुछ नहीं किया है, इसी तरह स्पैचुला से ये हल्का-हल्का सा कूट लिया था। तो अच्छी तरह से गलने की वजह से इसकी ये शक्ल नज़र आ रही है आपको। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे आलू के साथ और इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप पानी। अगर आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भुना-भुना अगर चाहिए, जैसे इस तरीके से आपको चाहिए, तो फिर आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हरी मिर्च और हरा धनिया कट करके डाल देंगे और इसमें लिड लगाकर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जो कसर आलू में बच गई है वो भी पूरी हो जाएगी और पालक और आलू के साथ अच्छा-सा इसका एक टेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और पालक के अंदर जो थोड़ा-सा दूध और पानी बचा है, उसी में ये अच्छी तरह से ना ये पक चुका है और ये बहुत ही मज़े का बना है, बिल्कुल भुना-भुना सा भी नहीं है। हल्का-सा इसके अंदर पानी का टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। तो चावल के साथ या फिर रोटी के साथ आप इसको खाएँगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया है। जो पालक आलू नहीं खाते हैं ना, तो वो भी ज़रूर शौक से खाएँगे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी पालक आलू की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।
फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।